नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ सभी से नशा हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान चलाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ सभी से बिना किसी राजनीति के नशा हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान चलाने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर वे आज राजभवन शिमला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ पंचायती राज संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों में चलाई गई उनकी मुहिम में अब सरकार और पंचायतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन मैंने फिर यही कहा है, केवल पुलिस ही इसको कर पाएगी ऐसा संभव नहीं है। इस नशे के विरुद्ध अभियान में कोई राजनीति नहीं होनी। इस नशे के विरुद्ध काम करने के अभियान में सभी राजनीतिक दलों को हिमाचल बचाओ नशा भगाओ इसके लिए काम करना चाहिए कि नशे को भगाएंगे हिमाचल को बचाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि 2 वर्ष में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं व पद की गरिमा में रहकर कार्य किया है और राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। आज मेरा हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हूं। हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा। मुझे इस 2 वर्षों में हिमाचल के लोगों का अत्यंत स्नेह और प्यार भी मिला। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को भरपूर सहयोग दे रही है और राज्य सरकार को अपने अंशदान पर ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र से तालमेल बनाकर ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है। अभी वो नहीं बन पाया है तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। ये जितने पहाड़ी राज्य हैं यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, लेकिन इनको जाना चाहिए। इस बीच गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में भाग लेने वाले हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए। शिव प्रताप शुक्ल ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन कैडेट्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी भागीदारी हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्यपाल ने एनसीसी कैडेट्स से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह भी किया। गणतंत्र दिवस शिविर में प्रदेश के 23 कैडेट शामिल थे। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों को वार्षिक अपराध पंजीकरण की संख्या के आधार पर A+ से E श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस प्रयास से पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि सहित राज्य में सार्वजनिक सेवा में सुधार होगा।
प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक शिमला में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें आयोजित की जाएंगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में विकसित भारत 2047 का रोड मैप देश के सामने रखा है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये बजट राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। 11,806 करोड़ ये हिमाचल के लिए 332% इंक्रीज है जो सेंटर से टैक्स शेयर जो है हिमाचल को मिल रहा है। एक अडान स्कीम में हमें जरूर बहुत बड़ा लाभ होगा। हेलीपैड्स जहां भी अच्छी जगह होगी इसके लिए उड़ान स्कीम में अलग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में हेलीपैड्स जहां भी जरूरत होगी उसका जरूर हमें लाभ होगा। टूरिज्म एंड धर्मशाला, कुल्लू, मनाली एंड लाहौल स्पीति इसके ऊपर खास तौर पे बुद्धिस्ट सर्किट के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमाचल में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2,716 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे केंद्र द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने इंडिया 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर अपने संबोधन में जल संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और नवाचार आधारित समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे जल प्रबंधन को अधिक स्थायी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि असमय बारिश और कम बर्फबारी के कारण जल स्रोतों का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक तकनीक, नवाचारों और विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का जल संरक्षण पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने में अहम योगदान है और इसकी एवज में केंद्र द्वारा राज्य को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत अधूरी पड़ी लगभग 1,000 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मांग भी की। भारत सरकार के सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा देश के 152 शहरों में नक्शा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत ड्रोन सहित अन्य नवीनतम तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। नक्शा प्रोजेक्ट के उत्तरी जोन के अतिरिक्त महासर्वेक्षक महेश चंद गौड़ ने आज सोलन में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त मनमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। महेश चंद गौड़ ने बताया कि अब शहरी क्षेत्र में नई तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड निकाला जाएगा और बाद में इस तकनीक को सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो एक नक्शा जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड हैं उनको इंटीग्रेट यूनिफाइड करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है उसको निर्धारित करने की प्रक्रिया सभी स्टेट्स में लागू। इसके लिए अभी इनिशियली एक हम पायलट किया जा रहा है जो कि 152 अर्बन लोकल बॉडीज में देश के विभिन्न प्रदेशों में है। सब जगह पायलट किया जा रहा है विभिन्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साइंटिफिक बेसिस पे लैंड रिकॉर्ड्स को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के बजाय उन्हें स्वरोजगार अपनाने से भी रोक रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा लाई जा रही नई होम स्टे पॉलिसी जनता विरोधी है और ये प्रदेश की महिलाओं के साथ अन्याय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ सभी से नशा हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान चलाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।